गरीबी को कैसे घर से दूर भगाएं। जी हाँ, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें आपको मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी कि माता लक्ष्मी जो है वो किसके घर पर वास करती है, किस जगह को छोड़कर माता रानी कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी माँ जो है किस चीज़ को छोड़कर कभी नहीं जाती। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आपने किए होंगे, लेकिन कुछ बदलावों को अपने ज़िंदगी में अगर आप उतार लेते हैं तो यकीन मानिए माता रानी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ऐसी कुछ चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ लक्ष्मी जी के बारे में, तो ऐसे तो हम हर एक इंसान को लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। कोई नहीं चाहता कि मेरे पास धन की कमी हो या हमारे पास धन की वजह से किसी भी तरह की समस्याएं आई हों। तो जिन लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हमारे घर में तो गरीबी ही आ चुकी है, इसको मैं कैसे भगाऊँ, तो यकीन मानिए आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ इन उपायों को आप ज़रूर करें। और उपाय नहीं है, ये सिर्फ कुछ बदलाव हैं जो आपके अपने नियम में अपनी ज़िंदगी में लाने हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर्म करते चले जा रहे हैं और कर्म हमें करने ही चाहिए। बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता, आपको कर्म करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप रखते हैं तो यकीन मानिए लक्ष्मी आपके घर पर हमेशा विराजमान रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। तो हो सकता है कभी कभी इन हालातें ऐसी हो जाती हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, बट किसी न किसी सिचुएशन में ऐसा आ जाता है कि थोड़ा सा मनी क्रंच आ जाता है हालात की वजह से। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए हालातें गड़बड़ा जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर परिस्थिति ख़राब भी हो जाए तो भी लक्ष्मी कुछ समय के लिए अगर दूर चली भी जाती है तो वो लौट कर आपके पास आना ही है, वो आएगी ही। तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मचिंतन करें कि आपने क्या गलतियाँ की है लाइफ में और क्या आपको उससे कुछ सीखने को मिला है या नहीं। या किसी को आप अपने वाणी से कभी भी खराब ना बोलें, क्योंकि हमारे जो कंठ है ना, वो कंठ पर माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और जो जिव्या है उससे माता सरस्वती का वास होता है। दिन भर जो भी हम बोलते हैं, कभी कभी अपनी किस्मत को खुद ही कोसने लग जाते हैं, खुद को ही बोलने लगते हैं कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का ये हैबिट होता है कि दूसरों के पास जाके ये बोलना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास जो भी है आप उसमें अगर खुश नहीं हैं तो संतोष लाने की कोशिश पहले करें, और उसके बाद अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप ये एक ही बात बोलती रहती हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही चली जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहना कि आपके पास कुछ भी नहीं है, माता रानी का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है और हम खुश हैं। ये अपने आप को पहले आपको बोलना ही है। इसके अलावा अब मैं बताने जा रही हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगी ये जानने के लिए कि माता को हम अपने घर पर कैसे स्थायी रूप से विराजमान करें। पहली चीज़ ये देख लीजिए कि जो भी व्यक्ति ऐसे घर को माता नहीं छोड़ के जाती, जो भी व्यक्ति अपने कमाई का, अपने अर्निंग का, अपने इनकम का, आपको अगर पैसा आता है, आपकी अर्निंग कहीं से किया है, कुछ हिस्सा आप अगर दान करते हैं, अपने इनकम का कुछ भी हिस्सा, सामान्य हिस्सा भी अगर आप दान करते हैं तो माता रानी आपको छोड़कर, माता लक्ष्मी आपको छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर आप ऐसा करते हैं, दान तो आपने किया लेकिन उसको आपने 500 रुपये का दान करके 1000 लोगों में ये कह दिया कि अरे मैंने तो उसको 500 रुपीज़ दिया था, अरे मैंने तो उसको ये दान दिया, मैंने तो उसको वो किया। अगर आप दान करके उसका गुणगान करते फिरते हैं तो फिर माता आपके पास नहीं रहने वाली। तो आपको दान करना है, जिसको गुप्त दान भी कह सकते हैं, या किसी भी तरह से बोलिए कि आपने अपने कर लिए, एक हाथ से दान दे दूसरे हाथ को पता भी ना चले, आपको इस तरह से दान करनी है। कमाई का अगर कुछ हिस्सा आप दान करते हैं, कुछ भी दान करते हैं, तो माता लक्ष्मी छोड़कर उन व्यक्तियों के पास से कभी नहीं जाती। जो पुरुष या फिर जो स्त्री औरतों का सम्मान करते हैं उनके पास से माता लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। औरत का सम्मान, चाहे वो छोटी बच्ची हो, चाहे वो बूढ़ी औरत हो, चाहे वो कोई भी हो, चरित्र पर अगर सवाल उठाते हैं अपने, या कुछ पुरुषों का या कुछ महिलाओं का ये नेचर होता है कि अरे वो तो ऐसी वैसी टाइप की, ऐसी टाइप की है। ये चरित्र पर अगर आप किसी की उंगली उठाते हैं, किसी भी महिला के, किसी भी लड़की के, किसी भी बच्ची के बारे में अगर आप उसकी चर्चा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं, तो फिर माता लक्ष्मी आपके पास नहीं रह सकती। आपको औरतों को सम्मान देना है, जो ऑफिस में वर्क करती हैं वो भी, अगर आप बॉस हैं तो, अगर आपके घर पे जो मेड काम करती है उसे भी, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं जांचना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो आपको औरतों का सम्मान करना ज़रूरी है अगर माता लक्ष्मी को अपने पास सदैव के लिए रखना चाहते हैं तो। इसके अलावा गाय की सेवा, जो लोग
गाय की सेवा करते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे गाय को रोटी देना, उनको चारा महीने में कम से कम एक बार जाके देना, गौशाला में गो जो भी ज़रूरत है गाय माता के लिए दान करना, या फिर कुछ भी गाय की सेवा किसी भी तरह से अगर आप करते हैं तो फिर यकीन मानिए माता लक्ष्मी उस घरों को छोड़कर कभी नहीं जाती जहाँ पर गाय की सेवा होती है। कुछ महिलाओं का ये हैबिट होता है, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिससे मैंने कहा था, खाली बर्तन गैस ओवन के ऊपर छोड़कर चले जाना। जैसे मान लीजिए कि सुबह के समय आपको कुछ बनाना है, आपने अभी से खाली बर्तन गैस के ऊपर रख दिया, तो फिर आपकी बरकत कभी नहीं हो सकती, माता उस घर में कभी नहीं रह सकती। आपको कभी भी खाली बर्तन रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। रसोई को हमेशा साफ सुथरा करके रखें, उसको नीट एंड क्लीन करके रखें। रात को सोते वक्त गैस ओवन को पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसमें जूठे बर्तन किचन में बिल्कुल भी ना रखें। जूठे अगर संभव हो तो रात को मांज कर ही सोएं, और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर उसको कहीं बाहर रखें, लेकिन घर के अंदर, रसोई घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं। कॉकरोचेज़ अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका साफ़ सफाई का ध्यान विशेष आपको रसोई घर का करना है, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का वास वहीं होता है। जब भी महिलाएं खाना बनाएं, माँ अन्नपूर्णा को याद करके मन में प्रणाम करके अगर खाना बनाती हैं तो ऐसे घरों में माता रानी विराजमान रहती हैं, कभी भी ऐसे घरों को वो छोड़कर नहीं जाती हैं। तो ये आपको गैस पर कभी भी खाली बर्तन नहीं बैठाना है। साफ़ सफाई का, नीट एंड क्लीननेस का पूरी तरह से आप ध्यान रखें, जूठे बर्तन वहाँ ना छोड़ें। कुछ महिलाओं का ये भी हैबिट होता है कि खाना बनाते बनाते थोड़ा सा चख लिया, उसके बाद वापस उसी हाथ से खाना बनाना शुरू कर दिया, तो वो अन्न जो है वो जूठा हो जाता है। ऐसे घर पे भी माता रानी नहीं रहती। आपको ध्यान रखना है कि आप जूठा करके खाना नहीं बनाएंगे। खाते खाते आपको टेस्ट नहीं करना है, खाना पूरा बन जाता है, उसके बाद आप अलग से लेकर उसको खा लीजिए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन बनाते वक्त उसको टेस्ट करके वापस से बनाना ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं या जो पुरुष पर्स को साफ़ सुथरे रखते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, उनके घर में माता रानी वास करती है, माता लक्ष्मी का साक्षात निवास होता है। जो लोग अपने पर्स के अंदर जो सिक्के हैं उसको अलग और जो नोट्स हैं उसको अलग रखते हैं, उनके घर में भी लक्ष्मी माता का वास होता है। पर्स में जितने भी विजिटिंग कार्ड्स हो, बिल्स हो, ये सब नहीं रखने चाहिए। पर्स को साफ़ सुथरा रखिए, जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही सामान उसमें रखें, उसको गंदा करके बिल्कुल ना रखिए, इससे लक्ष्मी जी आपके घर पर नहीं आएंगी। तो उसको साफ़ सुथरा रखिए जिससे लक्ष्मी माता आपके पास आ जाए और हमेशा के लिए रह जाए, वो रहे, थोड़ी देर के लिए जाए फिर वापस आपके पास लौट कर चलिए। खुशबू, फ्रेगनेंस, अगर आप परफ्यूम नहीं यूज़ करते तो आज इसे यूज़ करना शुरू हो जाए। जिस जगह पे सुगंध होता है, दुर्गंध नहीं होता, वहाँ पे माता आती हैं, लक्ष्मी जी वहाँ पे वास करती हैं। जो लोग नहाते वक्त अपने पानी में गंगा जल डाल के, थोड़ा सा केसर डाल के या थोड़ा सा गुलाब जल डाल के नहाते हैं तो उनके घर में भी माता लक्ष्मी ज़रूर आती है। फ्रेगनेंस का यूज़ करिए, खुशबूदार साबुन लगाइए, खुशबूदार सावर जेल लगाइए, या फिर परफ्यूम्स का यूज़ आप करिए। आप जितना ज़्यादा खुद को महका के रखेंगे, आपके घर जितना ज़्यादा सुगंधित रहेगा, माता रानी वहाँ पे, माता लक्ष्मी वहाँ पे वास करने आती है। इसके अलावा सूर्य उदय के पहले जो लोग नहा लेते हैं, सूर्य उदय होने के जस्ट 48 मिनट्स पहले अगर जो लोग उठ जाते हैं, उनके घर से भी माता रानी कहीं नहीं जाती, माँ वहाँ पे विराजमान होती है और लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर में बस जाती है। वो अगर किसी फॉर्म में बाहर जाती भी है तो दुगुना होकर आपके पास लौटेगी। इन सब चीज़ों को अगर आप करते हैं, जो लोग करते हैं वो तो कहेंगे कि अरे मैंने तो ये किया वो किया, लेकिन आपको नियमित रूप से ये चीज़ें करनी है। आप आज जो मैंने वीडियो बनाया 3 महीने इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, आप देखिए कि आपके घर में बरकत की कमी होती है या नहीं। आप मुझे कमेंट पर लिख कर बताएं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो रहे होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।